नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं इस समय, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस जो डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और कल के जो आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो मैथ्स वाला इस पे पूरा फोकस रहेगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल के जितने भी जो एग्जाम चालू हुआ है 5 तारीख से 24 तक चलेगा, इसके पूरी हमने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सभी वीडियो उसी में अपडेट हो रहे हैं। और प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको ये वाली पीडीएफ और प्लस जितनी भी पीडीएफ है सब फ्री में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डीआई का क्वेश्चन। एक पाई चार्ट इसमें दिया हुआ है और इसको एनालाइज करके आपको 5 क्वेश्चन बताने हैं। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए कि पाई चार्ट कैसे रीड करते हैं। ये सबसे पहले 5 चीजें लिखी हुई है। एक पेपर कॉस्ट लिखा हुआ है, ये कितना है, 10% है। ठीक है, ये प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये कितना है, 35% है। जूम करके देख लिए। बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस कितने हैं, ये है 15%। ठीक है, ये रॉयल्टी कितनी है, ये भी 15% है। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितने हैं, 18% है। ये बाइंडिंग वाले चार्जेस कितने हैं, 18% है। ये 15 नहीं, ये 18% है ये टोटल। और एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी 18% है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 4%। और पेपर कॉस्ट है 10%। अब देखिए, ये पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें पूरी कॉस्ट का परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बताना है। पहली बात तो क्या बताना है, सेंटर एंगल फॉर पेपर कॉस्ट। तो देखिए, पेपर कॉस्ट का एंगल कितना है, ये पेपर कॉस्ट का एंगल कितना, 10% है ये। अगर आप ये देखें कि ये जो पूरा पाई चार्ट है और इसमें पूरा 100% ये कितना एंगल है, पूरा 100% एंगल कितना, 360 डिग्री है। और इसमें पेपर कॉस्ट का एंगल पूछ रहा है, तो यानी कि 100% कितना हुआ टोटल, वो हो गया 360 डिग्री। ठीक है, और एक तो फिर ये 1% कितना हुआ, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100। और 10% आपको निकालना है, तो इंटू 10 कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। 36 आंसर हो गया। 36% हुआ सेंटर एंगल फॉर पेपर कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट दी हुई है कितनी आपको, 17,500, 17,500। अब इसमें आपको निकालना है रॉयल्टी पेड कितनी है। देखिए, प्रिंटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एंगल देख लीजिए। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना परसेंट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%। ठीक है, अब 35% आपको दी हुई है 17,500। और आपको रॉयल्टी पेड निकालनी है। रॉयल्टी पेड का कितना परसेंट है, ये है 15%। तो आप देखिए, 35% कितना हुआ, 35% कितना है, 17,500, 17,500। तो 1% कितना हुआ, 17,500 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, अब आपको निकालना कितना है रॉयल्टी पेड, वो कितना है, 15%। तो आपको 1% आ गया आपके पास, 15% निकालना है, तो 15 से आप डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा टोटल। तो ये कितना हो गया, 7,500 रुपए। ठीक है, 7,500 रुपए इसका आंसर आ गया। प्रिंटिंग कॉस्ट 17,500 थी, रॉयल्टी पेड आपको 7,500 होगी। अब और एक क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन है टोटल। इसमें दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं आपके 6,000 रुपए। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कितना परसेंट था, 4% था। अब पूछ रहा है कि हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। पहले तो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस कितना है परसेंट, देखिए ये आप फिगर में देखेंगे डायरेक्टली, तो बाइंडिंग कटिंग का कितना है, 18% है। और ये किससे ज्यादा पूछ रहा है, ये रॉयल्टी से। रॉयल्टी का कितना परसेंट है, रॉयल्टी का परसेंट कितना है, ये रॉयल्टी का है 15%। ठीक है, तो रॉयल्टी का अगर आप देखें तो रॉयल्टी का 15% है, और बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस का कितना 18% है। तो पहले तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिए, 3% हो गया, तो यानी आपको 3% निकालना है। अब देखिए, देखिए ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए थे 4%। ठीक है, 4% की वैल्यू है 6,000 रुपए। अब आपको क्या पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। ये कितना था, 18% फिगर से दिख रहा है। रॉयल्टी कितनी, 15%। ठीक है, अब इस ये कितना ज्यादा है इससे, तो यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, आप निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिए। 18% माइनस 15%, ये 3%। तो देखिए, आपको 4% की वैल्यू दी हुई है 6,000 रुपए, 3% की निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बस आपको फिगर रीड करना आना चाहिए। बहुत सिंपली आप अगर ध्यान से देखिए, तो ये वाले जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आए क्वांटिटेटिव, अगर ये एक आपने डायरेक्टली फिगर रीड किया, तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल आएगा। देखिए, 4% दी हुई है कितना, 6,000। तो 6,000 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, ये हो गई 1% की वैल्यू। आपको कितना निकालनी, 3% की वैल्यू निकालनी है, इंटू 3 कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 4,500। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट। और ये पूछ रहा है कि
ये कितना ज्यादा है ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से। तो देखिए पहली बात तो प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 35% है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट का कितना है, 18% है। अब इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपको पूछ रहा है, देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंट कितना दिया हुआ है फिगर में, 35%। आपको एडवर्टीजमेंट का परसेंट कितना दिया हुआ है, 18%। अब इसमें पूछ रहा है सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन, ये कितना ज्यादा है इससे। तो पहली बात कितना ज्यादा है, इसमें आप डिफरेंस निकाल लिए, तो ये कितना हो गया, 17% हो गया। अब 17% की आपको ये निकालनी, कितना एंगल होगा 17%, कितना एंगल ऑक्युपाई करेगा। अब देखिए पूरा जो ये गोला है, पूरा ये पाई चार्ट है, ये 360 डिग्री करता है। तो ये कितना है, 100% है। 100% की वैल्यू दी हुई है, 17 की निकालनी है। तो आप इसमें फिर वही कर देंगे कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिवाइड बाई 100। और आपको कितनी परसेंट की निकालनी, 17, तो इंटू 17 कर दीजिए। ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा इसमें। 360 डिवाइड बाई 100 इंटू 17 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61.2 आ जाएगा परसेंट, 61.2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पाई चार्ट बस थोड़ा सा पढ़ना पता होना चाहिए कैसे उसमें समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। अब देखिए पेपर कॉस्ट के आप वो निकालिए, कितना दिया हुआ एंगल, पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट। देखिए पेपर कॉस्ट का कितना एंगल दिया हुआ है, 10% है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 35%। तो क्या पूछ रहा है इसमें आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट का अगर आप देखें तो पेपर कॉस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। देखिए पेपर कॉस्ट कितना है, 10% है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 35% है। अब ये पूछ रहा है कि 10% इज व्हाट परसेंट ऑफ 35%। यार ये तो सिंपल परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्टली इसमें निकालिए। ये 10/35 इंटू 100 आप करेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा आपको। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/7, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 28/6% आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। तो 5 DI के सवाल ले लिए हमने पाई चार्ट के, और प्लस ये लास्ट में एक सीपी और एसपी वाला ले लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है 2 CP दिए हुए हैं, सम ऑफ 2 CPs ऑफ 2 कार्स। देखिए पहली बात तो कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ लिख लीजिए, फिर ये प्रॉफिट लॉस, और फिर आपका इसमें लिख लीजिए इधर सेल प्राइस। अब इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ सीपीज ऑफ 2 कार, ये दिया हुआ है। मान लीजिए पहली वाली कार का CP1 है, दूसरी वाली का CP2 है। पहली कार को 20% पे प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट है, तो यानी कि एसपी इसका कितना आएगा, 1.2 टाइम्स CP1। दूसरी वाले को 20% के लॉस पे बेचा है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, माइन ये 0.8 CP1। अब इसमें पूछ रहा है कि एसपी दोनों के सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 CP2 है। तो देखिए 1.2 CP1 की वैल्यू 0.8 CP2 के बराबर है। तो इससे आप CP2 निकाल लेंगे, CP2 कितना आ गया, 4/3, सॉरी ये कितना हो गया, 3/2 CP1। तो CP2 की वैल्यू आपने CP1 निकाल ली। अब दोनों के ये CP1 प्लस CP2 का सम दिया हुआ है आपको, CP1 प्लस CP2 कितना है, 1 लाख दिया हुआ है। तो सिंपली आप CP2 को इसमें पुट कर दो, तो CP1 प्लस 3 CP1/2 इज इक्वल टू ये 1 लाख हो गया। तो इससे CP1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली इससे आ जाएगी आपकी CP1 की वैल्यू, ये हो जाएगी 40,000। तो देखिए 6 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, इसमें मैथ वाले। और देखिए सिंपल होते हैं, ये पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन हो गए DI वाले, हर एग्जाम में हर ये शिफ्ट में 5 क्वेश्चन का एक चार्ट आता है। अब ये सबसे पहले आप कोशिश यही करा करिए कि इसको किसी तरह सॉल्व कर लीजिए। आप बिल्कुल बस इसको सिंपली रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाई चार्ट का मतलब है, देखिए पाई चार्ट में बस कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कोई भी चीज अगर परसेंटेज दी होगी तो इसमें टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और टोटल इसका परसेंटेज कितना होगा, 100%। अब इसमें जैसे भी चाहे तो यहाँ पे परसेंट दे दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, कुछ एंगल आपको निकालना है तो एंगल आपका निकालना है, आपको परसेंट पता है तो नॉर्मल सवाल हो जाते हैं ये। कोशिश करिए कि जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो हैं वो पहले ये वाला सवाल हो जाए, क्योंकि एक एक फिगर में 5-5 सवाल हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपका 5-6 मिनट में पूरा सवाल हो जाएगा ये। आपको वैसे भी 60 मिनट में पूरे क्वेश्चन करने हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें करिए। तो ये वाले मैथ के क्वेश्चन में लाया हूँ, और भी अभी आपको अभी जैसे शाम को ये जितने भी आज पूरे दिन पूछे गए हैं वो दे दूंगा, और प्लस इसके अलावा
और भी अभी मैथ के कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा आपको, प्लस क्वेश्चन दे दूंगा और प्लस रीजनिंग के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 8 अगस्त को, तीनों शिफ्ट के मिला के जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं, तो कुछ एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैथ्स के, ये जो आपके मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद लाऊंगा एक रीजनिंग का वीडियो, वो पूरे दिन के कितने रीजनिंग का है उस हिसाब से देखेंगे। देखिए कुछ देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि 300 और 550 के बीच में ऐसे गुणांकों की संख्या बतानी है आपको जो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये नंबर आपको क्या दिया है, 300 नंबर दिया है और ये दिया है 550। अब इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब है 7 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए तो वो आ गया कितना, 35। अब 35 से आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि 300 बिट से भी डिविजिबल हो और 550 से भी। डायरेक्टली आप इसमें ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और इसको भी इससे डिवाइड कर दिए तो एक आइडिया लग जाएगा। 300 को 35 से डिवाइड करेंगे 8.5 समथिंग आएगा, 550 को 35 से डिवाइड करेंगे 15.7 समथिंग आएगा। तो अगर आप मतलब इसका ओवरऑल नंबर लें 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 नंबर ऐसे आएंगे। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 35 का अगर एक रफ आइडिया लेंगे तो देखिए 35 इंटू 8 होता है 280। तो यानी कि इससे ऊपर वाले सब होंगे और इससे ऊपर वाले नवा जो 39 इंटू 9 करेंगे वो भी इसका डिविजिबल होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होंगे और 15 तक होंगे। तो एक बार ऐसे आपको समझ में आ जाएगा 35 इंटू 15 जो है वो है 525। अब इसके बाद नहीं हो सकता है क्योंकि 550 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7, क्योंकि एग्जाम में आपको कम टाइम रहता है इसलिए आप डायरेक्टली इससे डिवाइड करके देख लीजिएगा तो इससे आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक रकम है 5 साल में दोगुनी हो जाती है, मतलब कोई एक अमाउंट है 5 साल में दोगुना हो जाता है तो 7 गुना कितने दिनों में होगा, वो कितने नंबर ऑफ ईयर लगेंगे उसका आपको बताना है। तो देखिए इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है n1 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 माइनस 1 और इज इक्वल टू होता है t1 बाई t2। यहाँ पे m1 वो होता है जो जितना गुना होता है, तो यहाँ पे पहले कितना है, पहले 2 गुना है तो 2 लिख दिया, 2 माइनस 1। n2 कितना निकालना है, 7 गुना निकालना है तो 7 टाइम्स हो गया ये, तो 7 माइनस 1। पहले t1 दिया है, t1 कितना है, 5 साल दिया है, आपको t2 निकालना है, t2 डायरेक्टली लिख दीजिए, t2 की वैल्यू आ जाएगी 30 ईयर्स। एक देखिए तीसरा क्वेश्चन आया था, एक रोम्बस का आया था क्वेश्चन। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और इसके जो बीच में डायगोनल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब इसमें आपको दिया क्या था, साइड दी थी, साइड आपको दी है 8 सेंटीमीटर, चारों एक साइड दी है मतलब चारों की चारों 8 सेंटीमीटर होंगे। आपको डायगोनल निकालनी है इसकी और एक एंगल दिया हुआ है, अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये एंगल दिया हुआ है पूरा। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 120। अब देखिए आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेन चीज है आपको कि 90 डिग्री में डायगोनल इसकी कर रही है। अगर देखिए बीच का पॉइंट है मान लीजिए O, तो अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा इधर जूम करके मैं आपको बनाऊं तो आपको ये है A, ये है O और ये है B। ठीक है, अब A B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, ये ए ओ की निकालनी है और बी ओ की निकालनी है, क्योंकि जितनी जो ए ओ की वैल्यू होगी वो अगर वो इस वाली डायगोनल को देखें तो वो डबल ऑफ ए ओ होगी और ये वाली डायगोनल जो होगी ये वाली डबल ऑफ ओ बी होगी। तो आप ए ओ निकाल लीजिए और ओ बी निकाल लीजिए तो आपके पास डायरेक्टली दोनों को डबल कर देंगे तो वो दोनों डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये वाला जो अभी हमने जूम किया ये, इसमें ए दिया हुआ है ये और बी दिया हुआ है ये, ओ दिया हुआ है ये। अब यहां पे देखिए ये 120 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि आधा आधा होगा, डायगोनल इसको ये बाइसेक्ट करेगी इक्वली। डायगोनल मतलब ये जो है ये इसको दोनों तरफ एंगल को इक्वल में डिवाइड करती है, तो ये हो गया 60। ठीक है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 60 है तो ये हो गया कितना, ये हो गया एंगल 30। ठीक है, ये एंगल 30 हो गया और ये 8 दिए, तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 में परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया AO और ये हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 8 दिया हुआ है AB। अब AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 4, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 8 इंटू 1/2 हो गया, यानी कि AO आपका आ गया 4। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे ये जो AO अभी हमने निकाला है ये वाली लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर और ये AB दी है 8 सेंटीमीटर। अब ये बीच वाला है 90। अब एक आपके पास लेंथ दी हुई है, दूसरी भी दी हुई है, तीसरा है ये, तीसरी निकालनी है आपको।
तो डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आपकी ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3। अब अगर एओ आ गया है 4 और ओबी आ गया है 4√3 तो पहली डायगोनल कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। दूसरी डायगोनल कितनी हो जाएगी 4√3 इंटू 2 यानी कि 8√3। तो ये आ जाएगा। देखिए यही मैंने पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मैंने जूम करके दिखाया है पूरा कि ये एंगल हो गया 60, ये है 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 हो गई एओ बाई ए बी, और एओ की आपकी वैल्यू आ गई 4। अब एओ की वैल्यू 4 आ गई तो एक डायगोनल आपकी आ गई 4 इंटू 2। एओ की वैल्यू आपके पास आ गई और ए बी की दी हुई है, तो आप डायरेक्टली ए बी का होल स्क्वायर माइनस एओ का होल स्क्वायर ये अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगी ओबी की वैल्यू और वो आएगी 4√3। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से करिए। एक फिर एवरेज वाला क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप पहले वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको आ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखिएगा एग्जाम में। एक परिवार में 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु दी है, उनकी एवरेज एज दी है 24 साल। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें से एक 8 साल का बच्चा भी है, लेकिन अब इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें कह रहा है कि जब 8 साल पहले ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस टाइम की औसत आयु कितनी थी फैमिली की। देखिए एवरेज के लिए मैंने कई सारी ट्रिक बताई है आपको, बहुत सारे फॉर्मूले बताए। सिंपल आपको याद रखना है सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, सम क्या हो गया, एवरेज इंटू नंबर। अब सम यहां पे निकाल लीजिए, 24 दिया हुआ है एवरेज, और इंटू 5 इस समय लोग हैं। ठीक है, तो एवरेज ये कितना हो गया, सम की वैल्यू 120। लेकिन ये 8 साल पहले का एवरेज निकालना है आपको। अब 8 साल पहले जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो कितने लोग थे, 4 लोग थे। ठीक है 4 लोग थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर आपको सम निकालना हो उसका तो ये 120 तो ये टोटल बच्चे को मिला के हो गया। बच्चे का हटाना पड़ेगा फिर, तो बच्चे का हटाने के लिए यहां पे देखिए 5 नंबर था, 5 नंबर था और ये 8 साल बच्चे की एज है, तो 40 माइनस हो गया, तो टोटल जो सम हो गया 8 साल पहले वो हो गया 80। अब 80 हो गया टोटल सम, और 8 साल पहले सिर्फ 4 लोग थे क्योंकि बच्चा नहीं था, तो इसलिए एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, एवरेज की वैल्यू आई सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि 80/2 यानी कि 80/4 यानी कि 20 साल हो गई इसकी एवरेज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो अलजेब्रा के क्वेश्चन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है ये। देखिए कुछ क्वेश्चनों में आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप हिट एंड ट्रायल लगाइए। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, जैसे ये है x + 1/x की वैल्यू दी है 2 और x की पावर 64 और x की पावर 121 पूछा है आपसे। देखिए सिंपली अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये ऐसे x² + 1 = हो जाएगा 2x, और इसमें अगर आप देखेंगे तो x² - 2x + 1 = हो जाएगा 0, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। और वही x की वैल्यू जब 1 आ गई तो x की पावर 64 की भी वैल्यू 1 होगी और x की पावर 121 की भी होगी। या फिर आप डायरेक्टली इसमें हिट एंड ट्रायल करके अगर आप x की 1 रखेंगे तो डायरेक्टली 2 आएगा, ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें भी ऐसे ही हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। 2x² + 9 = दिया है 9x, और पूछिए वैल्यू x² + 1/x² की। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करिए। 1 करेंगे तो आएगा 11 = 9, यानी कि नहीं करेक्ट है। 2 करेंगे तो आ जाएगा 8 + 9 17 = 18, ये भी नहीं करेक्ट है। 3 वाला करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 × 2 यानी कि 18 + 9 27, और 9 × 3 27, यानी कि ठीक है 3 वाली वैल्यू आपको लेनी है, तो 3² + 1/3 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब हिट एंड ट्रायल आप जरूर कर लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल एग्जाम में कई बार बहुत काम देता है। फिर एक क्वेश्चन आया था समानांतर ये चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया था। इसमें आपकी 4 साइड दी हुई है ABCD। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि AB = होगी CD और BC = होगी AD। और दूसरी बात ये कि ये जो AB पैरेलल होगी DC के और BC पैरेलल होगी AD के। ठीक है, देखिए इसमें डायगोनल आपको पूछा है, एक डायगोनल दी है AC = 14 सेंटीमीटर, ये वाली दी है, और दोनों साइड की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। डायगोनल निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, कि आप क्या करिए कि दोनों डायगोनल का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए AC² + BD² यानी कि ये वाली, और उसको कर दिए इक्वल टू AB² + BC² + CD² + AD², मतलब जितनी भी साइड दी हुई है। ये पैरेललोग्राम की डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये आप रट लीजिए, एग्जाम में काम आ सकता है। बस सबकी वैल्यू रख दीजिए। 14 दी हुई है, BD की निकालनी है, बाकी सब आपके पास दी हुई है। BD आ जाएगा टोटल वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, इसमें ये लग रहा है कि बहुत बड़ा सा ये कोई क्वेश्चन दी हुई है,
और आपको पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए बड़ी सी नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चनों में एक बार जल्दी से इसको करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हो पा रहा है कि नहीं, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग ऐसे देख के ही छोड़ देते हैं, वो मत करा करिए। सिंप्लीफाई अगर इसको थोड़ा सा भी कर लेंगे तो बिल्कुल अपना आंसर आ जाएगा। 11 माइनस 13x/x लिखा है, प्लस 11 माइनस 13y/y लिखा है, 11 माइनस 13z/z लिखा है। अब इसको डायरेक्टली आप कर दीजिए, दोनों को तोड़ दीजिए। तो 11/x माइनस 13x/x, x कट गया तो 13 आ गया। वैसे 11/y माइनस 13y/y कट गया, 13 आ गया। वैसे 11/z माइनस 13z/13 यानी कि z कट गया, 13 आ गया, इज इक्वल टू 5 है। अब क्या है, बस 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z हो गया। 11 कॉमन ले लिए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो गया, और माइनस 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 13 है यानी कि माइनस 39 हो गया। तो इससे आपकी 1/x प्लस 1/x प्लस 1/z इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, 39 प्लस 4 यानी कि 44 हो जाएगा। अब ये 11 इधर आ जाएगा तो 4 वैल्यू आ गई। मतलब बहुत सिंपल है ये, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें कि कैसे करना है। एक और क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ था, ये PQRS करके कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है स्क्वायर के अंदर, इसको देखिए समझते हैं थोड़ा जूम करके। इसमें पॉइंट दिया हुआ है ये स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर है PQRS, और इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है ये K स्क्वायर के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल SKR की वैल्यू क्या है। और यहां पे अगर आप मान लीजिए कि जैसे ये जो T है सॉरी, ये SKR की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एंगल STR की वैल्यू पूछ रहा है। ये K वाली जो लाइन है ये इस डायगोनल को T पे कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है एंगल STR की वैल्यू आपको पूछ रहा है। और ये बताया गया है कि ट्रायंगल SKR ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये SR और KR और KS ये तीनों साइड बराबर होंगी, प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर में जो ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और डायगोनल उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो ये एंगल होगा आपके पास ये होगा 45 डिग्री। अब ये वाला हो गया 60 डिग्री, ये 45 हो गया, ये वाला आपसे पूछा है STR। तो डायरेक्टली 180 से आप दोनों को माइनस कर दीजिए, 180 से 45 माइनस करिए और 180 से 60 माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, 75 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ज्योमेट्री में भी बहुत सारे, अगर आप थोड़े से भी कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेसिक जो डिफिनीशन होती हैं बहुत सिंपल हो सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन थे ये 8 तारीख के 1, 2, 3 शिफ्ट में जितने मुझे क्वेश्चन मिले, और भी मैं अभी अपडेट कर दूंगा। रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन दे दूंगा उसमें। देखिए इन सब की टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी फ्री में, और प्लस और बहुत सारा मटेरियल। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, और प्लस हमारे पिन कमेंट में। और जितने भी अभी तक SSC CGL के हमने GK GS के डेली एनालिसिस लाते हैं वो आप देख लीजिए, वो पूरी एक प्लेलिस्ट में दे दी है, वो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 9 अगस्त को जो भी क्वेश्चन मैथ्स में आए हुए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए हुए हैं, वो मुझे कुछ मिले 3 शिफ्ट के मिला के। उन क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एडवांस मैथ से जो टोटल जो मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं पूरे दिन की। देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें, और इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसमें अगर आप देखें ये ABC दिया हुआ है पूरा, ये है राइट एंगल B पे, और इसमें यहां से B से एक आपने परपेंडिकुलर डाल दी, और इस परपेंडिकुलर की B से लेंथ पूछ रहे हैं, यानी कि BD पूछ रहे हैं इसमें। और 2 साइड्स इसमें दी हुई हैं, साइड क्या जो 2 साइड्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेन्यूज आप ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्टली, फॉर्मूला पुट अप करके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेंगे अगर आप, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो AC अपना 5 आ गया। अब आपको निकालना है BD। अब देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप इसका फॉर्मूला निकाल लें ट्रायंगल ABC का, तो पहली बात तो अगर इसमें AB और BC के टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू BC। और अगर आप इधर से ट्रायंगल कंसीडर करें तो यहां से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू BD इंटू AC, ठीक है, BD इंटू AC और इज इक्वल टू AB इंटू BC। तो BD की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, BD की वैल्यू आपको निकालनी है। AC आपने निकाल लिया 5, AB कितना दिया हुआ है 3, और BC कितना दिया हुआ है 4, तो यानी कि BD की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5। तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा।
ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है, 12/5 इसका आंसर होगा, या फिर आप और डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए तो 2.4 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, एंगल बी की वैल्यू दी हुई है, एंगल सी की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है साइन ए का होल क्यूब प्लस कॉस बी का होल क्यूब प्लस टेन सी का होल क्यूब -3 साइन ए कॉस बी टेन सी की टोटल वैल्यू पूछी है। इसमें बस आपको साइन की जो वेरियस एंगल्स पे वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो आप साइन ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2, कॉस 60 की हो जाएगी 1/2, टेन यहाँ पे सी की जो यानी कि वो टेन 135 की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। अगर ये तीनों वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए ये साइन क्यूब हो गया 1/2 का होल क्यूब, कॉस क्यूब क्या हो गया 1/2 का होल क्यूब, -1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका -1 का क्यूब करेंगे तो -1 रहेगा, और ये पूरी आप वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल अगर आप देखें इसमें तो ये जो इसकी टोटल वैल्यू है ये 0 है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 स्फेयर हैं, उनकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उनको मेल्ट किया गया और प्लस एक नया स्फेयर बना दिया गया। अब इसमें आपको निकालना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओल्ड एंड न्यू। देखिए पहली बात तो ये कि वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा, अगर आप दोनों का वॉल्यूम वाइज निकालेंगे, यानी कि आप देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर मान लीजिए नए जो रेडियस है, जो अगर मतलब 3 ये स्फेयर थे आपके पास, तीनों को आपने मेल्ट करके एक नया स्फेयर बना दिया, तो और उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी हुई और बाकी 3 की दी हुई, तो जनरली हम क्या करते हैं वॉल्यूम को ही तो कंजर्व करते हैं, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो इसका आंसर ये निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने दिखाया है कि अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 स्फेयर दिए हैं और उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बन रहा है, तो इसकी आपको रेडियस निकालनी है और इन तीनों का आपको पता है, तो बस डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, तो आर क्यूब आ जाएगा, और इसका जो क्यूब होगा वो इन तीनों के क्यूब के बराबर होगा सम इसका, तो यहाँ पे वैल्यू तो 0 आ जाएगी डायरेक्टली। फिर एक क्वेश्चन दिया है, एक बस है, वो इनिशियली उसकी स्पीड थी 33 किलोमीटर, ठीक है, वो यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट से चलती, वहाँ पे 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब उसने 315 किलोमीटर की दूरी तय की 7 घंटे में, और इसमें यह बता रहा है कि ये जो 33 किलोमीटर यहाँ से चालू हुआ था, हर घंटे में इसकी स्पीड कुछ सर्टेन अमाउंट से बढ़ती है, तो आपको सर्टेन अमाउंट निकालना है, जबकि ये 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी कर ले। तो देखिए इसमें सीधा सीधा क्या है, बहुत सिंपल सा ये एवरेज का ही क्वेश्चन है ये। आप अगर इसमें माने तो देखिए आपको पूरी डिस्टेंस दी हुई ट्रैवलिंग की कितनी 315 किलोमीटर है, टाइम दिया हुआ है कितना 7 घंटे है ये। अब अगर आप टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे इसकी तो 315/7 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 45 आ गया। अब 45 मतलब ये यहाँ पे देखिए 33 से इसने चालू किया और 45 इसकी एवरेज स्पीड है, यानी कि मिडिल पॉइंट होगा 45, ठीक है। तो एवरेज आपने समझ लीजिए 33 से चालू किया है, और इसमें जो मिडिल पॉइंट है चौथा टर्म है 45, और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कितने से बढ़ रही, 1 2 3 4, तो डायरेक्टली आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं, ये 4 आ जाएगा। ये देखिए 33 4 37 4 38 सॉरी 37 4 41 और 4 45, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 4। अब देखिए ये सिंपल सा सवाल था कि ए को बी से 20% ज्यादा मार्क्स मिले, अब बी को ए से कितना कम मिला, मतलब सिंपल सा लॉजिक है इसमें। देखिए मान लीजिए इसमें ये लिखा है कि ए को बी से 20% ज्यादा मार्क्स मिले, ये ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए। बी को मान लीजिए 100 मिले तो ए को कितने मिले 120, क्योंकि 20% ज्यादा। अब ये पूछ रहा है कि बी को ए से कितने कम मिले, तो यार सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये जो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 120 और इंटू 100 कर दो आप, इतने परसेंट ज्यादा मिले, यानी कि 100/6 आ जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, इतना आपका आंसर आ गया। यानी कि आप इसको अगर और कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.66%, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन आया कि रानी की एज सीमा की एज की, देखिए रानी है एक और एक है सीमा, अब उसकी आपको प्रेजेंट एज निकालनी है रेशियो, और उसमें दिया क्या हुआ है कि 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो था, 4 साल पहले कितना रेशियो था 5:8, और इसके बाद एक और चीज दी हुई है कि जो सीमा की अभी वर्तमान आयु है वो रानी की एज जो 6 साल बाद होगी उससे 6 ज्यादा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप ये क्या करिए, यहां पे लिख दीजिए रानी और यहां पे लिख दीजिए सीमा, इन दोनों की प्रेजेंट एज मान लीजिए x और y के रेशियो में है,
अब इसमें दिया क्या है, 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी कितनी होगी, x-4 और इसकी होगी y-4। ये रेशियो दिया है आपको, यानी कि x-4 डिवाइडेड बाई y-4 की वैल्यू दी हुई है 5/8। अब इसमें आपको ये निकालना है दूसरी चीज ये कि सीमा की जो आयु है अभी रानी की 6 साल बाद होगी, उससे भी 6 साल ज्यादा है। यानी सीमा यानी कि y इज इक्वल टू रानी की 6 साल बाद कितनी होगी, x+6 हो जाएगी। तो x+6 से भी 6 साल ज्यादा है, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, x+12 हो गई। अब इसको y को आपने x के टर्म निकाल लिया और इसको आप यहां रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x-4 हमारा आया था, y-4 इज इक्वल टू 5/8 आया था। अब ये जो दूसरी वाली इक्वेशन आ गई वो कितनी हो गई कि y इज इक्वल टू x+12 हो गया। तो यहां पे आप लिख दिए x+12, तो यानी कि 12-4 यानी कि यहां पे हो जाएगा x+8 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि रानी की जो एज है वो आ जाएगी 24। और उसके बाद आप सीमा की निकाल लेंगे तो सीमा की क्या होगी, y इज इक्वल टू क्या है, वो है x+12 यानी कि 26 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो 2:3 आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एवरेज का। फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि x-y=7 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि क्या क्वेश्चन भेजना चाह रहे थे ये। अगर देखिए इसमें हिट एंड ट्रायल करके कुछ निकाल सकते हैं तो ऑप्शन अगर पता चल जाए तो फिर ये पता चल सकता है कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ कुछ भी रख के देख सकते हैं कि जो भी दो टर्म्स में अगर 7 वैल्यू आ रही है और इसकी वैल्यू निकाल लें, 10 3 भी लिख सकते हैं, x की जगह 10 y की जगह 3। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक बार हिट एंड ट्रायल जरूर देख लेना चाहिए कि मान लीजिए अगर 10-20 सेकंड में निकल जाता है तो उसको तुरंत हिट एंड ट्रायल से कर दीजिए कि 2-3 एक बार ट्रायल करिए, अगर हो जाए तो तुरंत करिए। फिर एक क्वेश्चन आया था, एवरेज एज जो है 120 लोगों की 60.7 अभी दी हुई है, 30 लोग और जुड़ गए इसमें तो ये एवरेज हो गया 56.3। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ जो पीपल लोग ऐड हुए हैं ग्रुप में, उनका एवरेज निकालना है जो 30 लोग ऐड हुए हैं। देखिए सब इसका एक सिंपल मैंने आपको फंडा बता रखा है, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, बस इतना याद रखना है। तो सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। अब अगर सम निकालिए आप तो सम 120 का क्या होगा, एवरेज ऑफ 120 इंटू 120, 120 नंबर है तो वो कितनी आ गई वैल्यू, इतनी आ गई 7284। अब 30 लोग और जुड़ गए तो कितने 150 हो गए। अब उनका सम निकाल लीजिए, 150 का सम एवरेज ऑफ 150 इंटू 150 तो ये आ जाएगा 8445। अब इसमें आपको एवरेज निकालना है जो 30 लोग ऐड हुए थे, तो इससे इस सम से इसको माइनस कर दीजिए। एवरेज के लिए क्या चाहिए, सम, तो इसको माइनस करेंगे और डिवाइड बाई कितने नंबर है, 30 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 38.7। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये जो मैथ वाले क्वेश्चन है इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल 16 से लेके 20-22 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हो सकते हैं, बस वो मैटर करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। और प्लस सबसे पहले मैंने बताया टोटल अगर आप पेपर देखें तो वही इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट आ रहा है, नरेशन आ रहा है, प्लस पैरा जंबल्ड आ रहे हैं, ओवरऑल इंग्लिश में थोड़ा टफ आ रहा है, और बाकी जो है ये रीजनिंग और ये मैथ्स ये मॉडरेट लेवल की है, जीके तो इजी आ रही है। आप हमारे वीडियो बस फॉलो कर लीजिए अवेयरनेस वाले, जो डेली मैं एनालिसिस करता हूँ, जो चीज होती है वो भी बताता हूँ, उससे रिलेटेड चीजें भी बताता हूँ, वो वाली आ भी जाती है। जैसे आज शेड्यूल वाला क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, कल ही मैंने बताया था आपको, और भी कई सारे क्वेश्चन अभी हमको लिखे हैं लोगों ने। देखिए पीडीएफ आपको ये वाली और प्लस एसएससी सीजीएल की जितनी पीडीएफ है सब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और प्लस ये जो जितने भी वीडियोस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी अवार्ड वाले टोटल 1 साल की समरी, स्पोर्ट वाली समरी है, टोटल पर्सन इन न्यूज वाली समरी है, समिट वाली समरी है, सब मैं बना चुका हूँ, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है ये बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखिए टेलीग्राम आप कैसे ज्वाइन करना है कि आप प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम को सर्च करिए, टेलीग्राम को सर्च करने के बाद अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, फिर जो मैंने लिंक दी है उस पर क्लिक करिए, और उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो ग्रुप में आ जाएंगे और उस चैनल में आ जाएंगे, फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। बस आप वो ज्वाइन हो गए तो उसके बाद आपको पूरी पीडीएफ और वो सब, आप कर्सर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ सब कुछ मिलता जाएगा। और पीडीएफ दिखती कैसे है, पीडीएफ ऐसे ही ऐसा एक करके बॉक्स टाइप का दिखता है, उसमें उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो तुरंत डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आपके में डाउनलोड हो जाएगी, और वीडियो तो आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये है पूरी मैथ की एनालिसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दिए ताकि लोगों तक पहुंच सके कि क्या आ रहे हैं, और जितने क्वेश्चन मिलेंगे मैं और अभी शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अगस्त को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कई सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे भेजे थे तो उनमें से मैंने क्वेश्चन लिए, 6 क्वेश्चन है मेरे पास मैथ्स के, और इसके बाद हम लोग रीजनिंग वाले भी देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले देखिए मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको पूरा सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको किस मेथड से कर सकते हैं आप।
इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और प्लस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और प्लस पिन कमेंट में दी हुई है। और प्लस एसएससी सीजीएल के जितने भी वीडियोस है सबकी एक प्लेलिस्ट है, उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। मतलब एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, उनकी टेलीग्राम लिंक और जो बाकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ये एक लेडी है, उसने एक आर्टिकल को बाय किया, जितने मतलब एक बंदी ने एक आर्टिकल कोई किसी चीज को खरीदा 25% कम दामों पे। अब जिस दाम पे खरीदा उसने, उससे 40% ज्यादा पे उसने बेच दिया। अब ये बताइए कि जो उसका मार्क्ड प्राइस था, जो उसपे प्राइस लिखा था, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये पूछा इसने। ठीक है कि मान लीजिए अब 100 रुपए की कोई चीज थी तो इसने 75 रुपए में खरीदी और फिर 75 रुपए से 40% बढ़ा के बेच दी, ये पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है जितने पे बढ़ा के बेची तो उसका 100 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों में आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करा करिए, एसएससी सीजीएल में वैसे भी टाइम कम रहता है, तो इतना ज्यादा अगर कुछ ना सूझे तो सीधा सीधा आप उसको 100 मान लो, कि मान लो 100 रुपए उसका मार्केट प्राइस था। अब लेडी ने खरीदा कितने पे, 25% लेस पे, यानी कि 75 रुपए पे खरीद लिया। अब 75 रुपए पे खरीद लिया तो और इसको इसी के 40% ज्यादा पे बेच दिया, तो 75 रुपए पे आपको 40% ज्यादा बेचना है, यानी कि 75 को इंटू कर दो 1.4 से, तो ये कितना हो गया, 75 इंटू 1.4 हो गया ये 105 रुपया। मतलब 105 रुपए पे बेचा इसने लेडी ने, और वो था कितना ओरिजिनली 100 रुपए का था, तो 105 रुपए पे 100 रुपए कितना प्रॉफिट हो गया, 5% हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया ये। देखिए मैथ के क्वेश्चन ये थोड़े से लेंदी जरूर आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आ रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मली टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आपके आराम से हो जाएंगे। 18 से 20 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए एवरेज का आया था, बहुत सिंपल था, ये भी ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेट नहीं करना था, बस आप एक देखिए एवरेज का कोई फॉर्मूला आ जाए, आप बस एक चीज याद रखो, इसका फॉर्मूला बेसिक एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, बस इसी से सब क्वेश्चन हो जाते हैं एवरेज के। मैंने कई सारी ट्रिक बताई भी हैं पहले भी। इसमें दिया क्या था कि इसमें 24 लोगों की औसत आयु दी है, 24 लोगों का औसत दिया है 120, ठीक है। और इसमें यह बोला है कि एक बंदे की एज ले ली है, 24 लोगों की एज का औसत कितना है 120, एक बंदे की एज ले ली है 14 जबकि उसकी थी 8, ठीक है, मतलब 6 ज्यादा ले ली। अब इसमें ये बताइए कि अगर वो एग्जैक्ट इसका एवरेज क्या होगा, मतलब करेक्ट वाला एवरेज क्या होगा इसका। तो आपको इसमें दिया है, जो मिस्टेक करके आपने निकाला है उस हिसाब से दिया है। तो देखिए 24 लोगों का एवरेज दिया है, तो एवरेज का फॉर्मूला आप सम डिवाइड बाय नंबर करिए, सम का क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर कितना है 24, 24 इंटू कितना दिया 120, तो ये आपने सम निकाल लिया टोटल, तो ये है टोटल सम। लेकिन इसमें आप देखें तो एक बंदे की एज जो है वो 8 की जगह 14 लिख दी गई है, मतलब कि 6 ज्यादा लिख दी गई है, तो हमको 6 इससे घटाना पड़ेगा। हमने 6 घटा दिया, इसमें सम से 6 घटा दिया तो कितना आया, इसकी वैल्यू आ गई थी 24 इंटू 120 की 2880। अब इससे आपने 6 घटा दिया तो कितना आया 2874 आ गया। अब आपको ये करेक्ट वाला एवरेज चाहिए, तो बस इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 119.75। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन एसएससी सीजीएल आईबीपीएस और बैंकिंग एग्जाम में आपकी इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। फिर आपका ये क्वेश्चन आया था, एक x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3, और आपसे पूछ रहा था x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था। देखिए इसमें क्वेश्चनों में घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आप डायरेक्टली क्या करिए, x प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू दी है आपके पास, ठीक है। अब इसमें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप एक्स स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x क्यूब से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 5x आ जाएगा, 3x स्क्वायर से भी x को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 5/x आ जाएगा, और 1 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे भी अगर आप देखें x की पावर 4 को करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर। मतलब इसमें आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 3 दी हुई है, दोनों साइड में स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो 1/x और x कट गया तो 2 बचा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब इसमें आप देखिए अगर ध्यान से, तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 7 लिख दीजिए, प्लस ये 5x प्लस 1/x है तो 5 को कॉमन ले लीजिए और 1/x आ गया, और प्लस 3 और प्लस नीचे ये आ गया। हमारे पास x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3, आप इनको पुट करेंगे तो 25/7 इसका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी,
ये भी कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था cos a प्लस साइन ए tan a इंटू टेन ए प्लस कॉट ए, इसका एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता चल पाया, इसलिए सिंप्लीफाई करना इसको थोड़ा सा इतना इजी नहीं होगा, या तो आप ऑप्शन भी बताया करिए। नहीं, जितने लोगों को फायदा हो रहा है कम से कम इतना तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहे हैं वो कम से कम आके कमेंट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी किसी ना किसी ने शेयर किए थे तभी आपको मिल रहे हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि 2x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है इसमें 5/2, और आपसे पूछ रहा है 5x डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिए 10x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1/5x की वैल्यू दी हुई है 5/2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल डिवाइड बाई 5x इज इक्वल टू 5/2। तो 10x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25x/2। आप देखिए इसमें क्या करिए, 10x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दिए 25x/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 25x/2। तो ये सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था, इसमें O दिया है ऑर्थो सेंटर, मतलब कि O से जो इस पे O ऑर्थो सेंटर मतलब कि जो ये ए बी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, इससे इस वाले पॉइंट से मिला है O, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की आप डेफिनेशन बेसिक जानते ही हैं। अब इसमें एंगल A दिया हुआ है 75, एंगल B दिया हुआ है 70, और आपसे पूछा है एंगल AOC का वैल्यू। देखिए A दिया हुआ है 70 और B 75 और B दिया हुआ C दिया हुआ है 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 65 हो गया। अब फॉर्मूला ये होता है कि जो ऑर्थो सेंटर वाले ट्रायंगल में एंगल AOC प्लस जो इसके सामने वाला एंगल होता है एंगल B इज इक्वल टू 180। तो एंगल आपको पास B पता है 65 और एंगल AOC निकालना है तो 115 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि एंगल, इसमें आप देखें तो BOA प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आया है sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या है। देखिए सिंपल फॉर्मूला है ये एकदम, इसमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 10 स्क्वायर x प्लस 1 होती है, सबको पता है ये। 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगी। अब इसमें क्या करिए आप, इसमें डायरेक्टली बस ये रख दीजिए वैल्यू, तो इस sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x और इंटू ये 10 स्क्वायर x है तो ये इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 आ गया। अब देखिए sec की पावर 4x और sec की पावर 4x कट गया तो डायरेक्टली क्या वैल्यू आ गई, sec स्क्वायर x आ गई, तो sec स्क्वायर x हो गया, ए इसका ऑप्शन हो गया। तो 10 अगस्त की तीनों शिफ्ट के हमारे पास ये 6 क्वेश्चन थे और ये हमने अभी आपको बता दिया किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अभी रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इसमें। और जितने भी ये वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम में भी मैं पीडीएफ ये शेयर कर दूंगा अभी, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए। देखिए टेलीग्राम के लिए आप लोग बार बार मुझसे मत पूछिए, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो मैं टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, हजारों मैसेजों का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों से कम इतनी रिक्वेस्ट है, जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं वो लोग अपने दूसरे लोगों को जब कमेंट देखें तो उनकी भी हेल्प कर दें कि कैसे करना है। इसके लिए मैं पूरा एक बाकायदा वीडियो बना चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को व्हाट्सएप की तरह इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप में नंबर से फोन रजिस्टर करते हैं वैसे टेलीग्राम से कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारे जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप उसी में सर्च करिए टेलीग्राम में पब्लिक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से, उसको सर्च करके कर लीजिए। मुझे मैसेज मत करिए टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, इतने ज्यादा मैसेज आ चुके हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करने बैठूंगा तो मुझे 8-9 घंटे लग जाएंगे रिप्लाई करने में ही। तो प्लीज आप लोग जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो लोग उनको दूसरों की हेल्प कर दिए कैसे ज्वाइन कराना है। और दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप का ग्रुप में कोई इसका एसएससी का ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप का ग्रुप है यूपी पीसीएस का, और वो भी सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए, वो पेड है वो भी। अगर किसी को सिर्फ यूपी पीसीएस के पेड ग्रुप की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वरना मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज मत करिए। टेलीग्राम पे भी मैसेज ऐसे मत करिए, और मुझे हाय हेलो थैंक्स सॉरी प्लीज ऐसे मैसेज मत करा करिए। सिर्फ यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए वही करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी 11 अगस्त को जो मैथ्स के क्वेश्चन आए, कुछ मुझे मिले हैं, 4 क्वेश्चन अभी मैंने दिए, अभी और आपको सॉल्व करके अभी रात तक और अपलोड कर दूंगा। पहले 4 क्वेश्चन देख लिए। देखिए क्वेश्चन आया था कि 2 सिमिलर टाइप के ट्रायंगल दिए हैं,
सिमिलर ट्रायंगल दिया है, मतलब इनका एरिया का रेशियो दिया है 5:7 और इनका रेशियो ऑफ साइड्स आपको निकालना था। तो जनरली है कि अगर आपने ज्योमेट्री में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसका मतलब है कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर होता है। और अगर आप देखें तो इसका ये ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर होता है। तो यानी कि साइड का क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट हो जाएगा और 5:7 दिया है तो अंडर रूट 5:7 आ गया इसका आंसर। फिर एक ये क्वेश्चन आया था एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पता ही होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला तो आपको रटा होना चाहिए। अब ये होता है फॉर्मूला, इससे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, एक्स वाई कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी कि 0, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर एक क्वेश्चन आया था, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिला है मुझे कि अंडर रूट ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी और कुछ ऑप्शन दिए थे। तो देखिए इसमें सिंपल है, आप इसमें नीचे इसमें एलसीएम ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ऊपर क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो यानी कि अंडर रूट ये क्या आ गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अंडर रूट, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये है इसकी वैल्यू आ गई। तो यही शायद आंसर था इसमें कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और या फिर अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉसिक थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। फिर ये क्वेश्चन आया था कि उसमें ये 23% मतलब कोई भी जो प्राइस है, मान लीजिए कुछ प्राइस दिया था और उसमें 23% डिस्काउंट प्राइस करने के बाद आया उस आइटम का प्राइस 1848 रुपए। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका ओरिजिनल क्या प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्काउंट दिया है मतलब कि इसमें एक तरह से आपका मान लीजिए अगर 100 रुपया था और 23 रुपए का डिस्काउंट दिया, कि मतलब जो प्राइस आपने दिया है तो उसमें आप ये जो होगा 18 इंटू 1848 ये इसका 23% यानी कि इसका 23% डिस्काउंट दिया है, मतलब कि कितना कम होगा 67% होगा ये कम। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स में आपने एक्स मान लीजिए तो एक्स में डिस्काउंट दिया 23%, तो यानी कि 1 माइनस 0.23 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1848, यानी कि x इंटू 0.67 की वैल्यू हो गई 1848, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, वो आपकी हो जाएगी 1848 डिवाइडेड बाई 0.67 यानी कि 2758, इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से, और भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, अभी एक किया है मैंने सॉल्व। अमित एक काम को करता है 25 दिन में, टोनी करता है 20 दिन में। टोनी ने काम को स्टार्ट किया 10 दिन किया और चला गया वो, अब उस काम को अमित कितने दिन में लग करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अमित ने 25 दिन में किया, टोनी ने 20 दिन में किया, तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालें तो टोटल काम करना है 100 यूनिट, ठीक है, और अगर आप 100 यूनिट टोटल काम करना है अमित और टोनी, ठीक है, मिलके। अब इसमें एक एक दिन का एक एक बंदे का अलग अलग निकाल लेंगे, एक एक दिन का वर्क कितना है। अमित को 25 दिन लगते हैं 100 यूनिट काम करने के लिए, टोनी को 20 दिन लगते हैं 100 यूनिट काम करने के लिए, यानी कि अगर 1 डे वर्क निकालें तो अमित का एक दिन का काम कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 4 यूनिट। टोनी का एक दिन का वर्क कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। अब टोनी ने कितने 10 दिन काम किया है, टोनी की एक दिन का काम कितना 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 10 आप कर दो 50 यूनिट हो गई, 50 यूनिट काम हो चुका है पूरा। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने अमित को दिन लगेंगे, तो 100 यूनिट टोटल काम करना था, 50 यूनिट हो गया तो 50 बचा, और अमित का एक यूनिट एक दिन में कितना यूनिट होता है 4 यूनिट होता है, तो एक दिन में अगर अमित का 4 यूनिट होता है तो 50 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 50 डिवाइड बाई 4 कर दो, 12.5 डेज आज इसका आंसर आ गया। ये मैथ की पीडीएफ मैंने इसमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कितनी बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ये बात, प्लीज़ अब आप समझिए, और इसमें जब टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लिए इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी और मैं मैथ्स के क्वेश्चन ला रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए मैथ के क्वेश्चन मिल गए हैं मुझे फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के कुछ कुछ। तो देखिए मैथ थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, कुछ क्वेश्चन काफी सरल भी आ रहे हैं। हालांकि देखिए पहला क्वेश्चन जैसे ये आया था कि सम आपको दिया था एक सरकम सर्किल का यानी कि आउटर सर्किल का प्लस इनर सर्किल का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका एरिया दिया है आपको कि सम ऑफ एरिया ऑफ सरकम सर्किल और प्लस ये इनर सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 770 मीटर स्क्वायर। और आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए आप अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और प्लस उसमें अगर आप एक अंदर सर्किल कर देंगे और एक बाहर सर्किल कर देंगे, मान लीजिए जो अंदर सर्किल है उसकी रेडियस है स्मॉल आर और जो बाहर सर्किल है उसकी रेडियस है कैपिटल आर और जो इसकी साइड है वो है स्मॉल ए। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 770 दिया हुआ है। इससे आपने आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें देखिए ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें जो ये अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करें, इधर लाएं, तो ये इस हिसाब से होगा कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये ए है स्मॉल। आप साइन 30 का फॉर्मूला लगा के स्मॉल आर और कैपिटल आर में आप इसमें वो निकाल लेंगे रिलेशन, तो कैपिटल आर आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर। अब इससे आप अगर इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आपकी 7, स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू स्मॉल आर है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, 14 हो गई। अब देखिए कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास है 14, स्मॉल आर की 7 है और राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो स्मॉल ए की वैल्यू आपके पास आ गई 7√3। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस यानी कि स्मॉल ए और हाइट क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्रिकल फिगर है ये। तो आपने इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाया तो हाफ इंटू आपका ये स्मॉल ए कितना है, अगर आपने देखें तो स्मॉल ये जो ये ए है हाफ इंटू बेस यानी कि ए इंटू हाइट यानी कि आर प्लस आर। तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर हो गया 14 प्लस 7 यानी कि 21 और ए की वैल्यू आपने निकाल ली है। ए की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, तो यानी 7√3। तो हाफ इंटू 21 इंटू 7√3 तो यानी कि 147√3/2 आंसर आ जाएगा इसका, जिस हिसाब से भी दिया होगा। अब देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की, पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया और ये इधर भी जोड़ेंगे तो 20.5 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20.5 डिवाइड बाई 2 10.25 आ जाएगा। काफी सरल है ये वाला। कुछ क्वेश्चन का हालांकि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है और इसमें आपको पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी होता है, ठीक है। अब आपके पास a प्लस b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे a क्या है x और b है 1/x। आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल आई आपकी, ये हो गई 14। अब इसको दोनों को वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 13 हो गया, 52 इसका आंसर आ गया। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोई सम है, कोई वैल्यू है 3 गुना हो जाता है 5 साल 4 महीने में एसआई के रेट में। आपको रेट निकालना है। कल ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको, प्रिंसिपल मान लीजिए x है तो अमाउंट कितना हो गया 3 टाइम्स x हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा a माइनस पी हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2x हो गया तो इसमें एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 लिख दीजिए और दोनों तरफ ये जो वैल्यू है वो पुट कर दिए 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू, अब यहाँ टाइम कितना दिया है 5 साल 4 महीने यानी कि 5 प्लस 1/3 ईयर, यानी कि आप इसको वैल्यू रखेंगे तो इसका आपका आर आ जाएगा, सबकी वैल्यू रखेंगे एक्स एक्स कट जाएगा 37.5%। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपके पास, दो साइड दी हुई है आमने सामने की 9 और 21 और बीच की हाइट दी हुई है। नॉर्मल फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू ये दोनों साइड का सम इंटू एल्टीट्यूड, तो आप वही दोनों साइड की वैल्यू रख दीजिए 150 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था ए इज 18 फ्रॉम ईस्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने, कितना सरल क्वेश्चन है ये। अगर आप दोनों साइड माने तो ए की वैल्यू है 18, यानी कि इधर भी 17 बच्चे हुए इधर भी 17 बच्चे हुए, क्योंकि ये ए 18 है दोनों साइड से, तो 17 प्लस 17 34 और एक 35 बच्चे हो गए टोटल, यही पूछा था आपसे।
अब देखिए एक क्वेश्चन आया है कि एक एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आपको ये बोला है कि अगर वो दोनों 4 दिन काम करेंगे तो काम कितना % कंप्लीट हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला होता है, ए 15 दिन करता है, बी 30 दिन करता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 यूनिट हो गया टोटल काम। अब ए को अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ए एक दिन में कितना 2 यूनिट करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, ठीक है। दोनों ने 4 दिन किया तो 4 दिन का कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 2 यानी कि ए का वर्क हो गया, और बी का वर्क कितना है 4 इंटू 1, तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 यूनिट हो गया, जबकि करना कितना है 30 यूनिट। तो टोटल वर्क हो गया 12 यूनिट और करना है 30, तो कितना % कंप्लीट हो गया है 12 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 यानी कि 40% हो गया है वर्क। और ये लास्ट में एक क्वेश्चन है x बाई 5 प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू -2, एक्स क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी। और ये जितने भी एसएससी सीजीएल के पीडीएफ हैं टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लस पिन कमेंट में दी हुई है। और प्लीज जिन लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीके के हमारे वीडियोस की वजह से, हमारे पीडीएफ की वजह से 20 से लेकर 22-23 तक सही हो रहे हैं, वो लोग प्लीज, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को फायदा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी पॉलीगन अगर आपको दिया हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालें। एसएससी सीजीएल में भी अभी क्वेश्चन आया है कि उसमें पूछा गया ऑक्टागन दिया हुआ है, मतलब 8 साइड वाला दिया हुआ है, अष्टाभुज दिया हुआ है, उसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए, सिर्फ आपको ये याद रखना है n इंटू एन माइनस 3/2, या फिर आप ये याद रखिए, या फिर एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, देखिए उससे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए ये देखिए ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल नहीं होगा, 0 होगा। ये वाला फिगर देखिए, ये या तो स्क्वायर होगा या फिर आपका ये होगा रेक्टेंगल, इसमें 2 डायगोनल होती हैं। अब ये वाला फॉर्मूला आप पुट करके देखिए तो कितना आएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2, तो यानी 2 हो गया। ऐसे ही आप इसमें 5 में अगर रख दीजिए 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2, अगर आप इसमें करेंगे 5 माइनस तो ये हो जाएगा 5, तो इसमें 5 डायगोनल हो गई। 6 वाले में देखिए आप तो कितना होगा 6 इंटू एन माइनस 3 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2, इसमें 9 डायगोनल हो गई। ऐसे ही 7 वाले में कर लीजिए। 8 वाले में आज पूछा गया था तो 8 वाले में क्या होगा 8 इंटू एन माइनस 3 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 20। तो 20 नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। अब देखिए आता कैसे है ये समझिए। जैसे ये मान लीजिए 4 फिगर का है, 4 साइड का है ये फिगर। अब इसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालनी है तो कैसे आप करेंगे, NC2 हो जाएगा। उसके लिए 2 आपको ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा NC2 का, क्योंकि 2 साइड की 2 पॉइंट का होगा डायगोनल, लेकिन उसमें आपको नंबर ऑफ साइड भी तो माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये भी तो इसमें आ जाएंगी NC2 में। NC2 में टोटल ये हो गई ना नंबर, जितने भी 2-2 पॉइंट जहाँ जहाँ मिलेगा उन सबको NC2 कर लेगा, और उसमें आप -n कर देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली ये फॉर्मूला। तो ये आप इससे कर सकते हैं, n-3 डिवाइडेड बाई 2 आप याद रखेंगे, इससे आपका पूरा ये हल हो जाएगा। और चाहे आप देख लीजिए इसमें मान लीजिए 5 है ये, अब 5 में आपको 5C2 लगाना पड़ेगा, तो 5C2 कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और फिर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो 3 कट गया। अब ये बचा कितना 10 हो गया। 10 और माइनस आपको कितना करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 साइड है, 5 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आप सिंपल से ट्रिक याद रखिए, किसी भी एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आईबीपीएस में पीओ में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डायगोनल आपको फाइंड करनी हो पॉलीगॉन की, n-3 डिवाइडेड बाई 2, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।